नमस्ते। आज हम हर मुसलमान के लिए एक बहुत अहम विषय पर व्याख्यान करने जा रहे हैं। विषय है हिजरी कैलेंडर। क्या हम अभी जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वही कैलेंडर है जिसे पैगंबर मोहम्मद के समय में इस्तेमाल किया जाता था? इस अनुसंधान में हम देखेंगे कि अरबी महीने वास्तविक रूप में कैसे थे, कैसे वे वर्ष भर में घूमते थे, क्या वो मौसमों के हिसाब से निश्चित थे। हम देखेंगे कि रमजान कैसे आता था साल के सबसे संतुलित मौसम में। चलिए हमारा अनुसंधान शुरू करते हैं। हम विषय को आसान तरीके से समझाएंगे ताकि हर कोई समझ सके, लेकिन अनुसंधान के आखिर में हम उन अनुसंधाताओं और उनके अनुसंधान का उल्लेख करेंगे जो इस विषय का ज्यादा विवरण जानना चाहते हैं। अनुसंधान का नक्शा इस प्रकार है। सबसे पहले हम कुछ सवालों से शुरू करेंगे, फिर हम एक खास स्थिति की कल्पना करेंगे, फिर हम समस्या पेश करेंगे, फिर हम कैलेंडर शब्द का अर्थ समझाएंगे, फिर हम देखेंगे कि अरबी कैलेंडर कैसा था और कैसा बना, फिर हम कुरान से प्रमाण पेश करेंगे और महीनों के नामों से प्रमाण देंगे, फिर हम इस्लामी धरोहर से प्रमाण पेश करेंगे, फिर समाधान और निष्कर्ष। अब हम कुछ सवालों से शुरू करते हैं। ये सवाल थोड़े दिमाग को काम करने पर मजबूर करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उत्तर के साथ पहला प्रश्न कि क्यों अरब कैलेंडर या हम इसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, इसके महीने दुनिया के कैलेंडर के बीच एकमात्र महीने क्यों हैं जो पूरे वर्ष घूमते हैं? मेरा मतलब है कि वर्ष के माध्यम से क्या भूमिका है। मेरा मतलब है उदाहरण के लिए आप रबीउल अव्वल का पहला महीना पा सकते हैं जो वसंत लाता है और सर्दियों में आता है, फिर यह शरद ऋतु में रेंगता है और गर्मियों में लौटता है। तय नहीं, सभी महीने मौसम पर घूमते हैं। हालांकि अरब कैलेंडर एकमात्र कैलेंडर नहीं है जो चंद्रमा का उपयोग करता है। अन्य कैलेंडर हैं जो चंद्रमा का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्थानों में महीने तय किए हैं। हम में से कोई भी जीवन के मामलों के लिए हिजरी कैलेंडर का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? मेरा मतलब है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं रजब में यात्रा पर जाऊंगा। रजब का समय क्या है? मेरा मतलब है उदाहरण के लिए गर्मियों में, सर्दियों में, गर्मी की छुट्टी में, और आपको साल का आधा हिस्सा देना। यह जानना असंभव है कि रजब किस समय के लिए है, क्योंकि इसका मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब एक विशिष्ट मौसम है, क्योंकि हर साल हर अवधि 11 दिन 10 दिन पीछे रेंगती है और वर्षों से चलती रहती है। और केवल एक ही समय जब हम इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि हिजरी कैलेंडर से है रमज़ान आता है, या हम कौन जानना चाहते हैं कि ईद या कुछ धार्मिक अवसरों का समय क्या है। क्या आपने देखा है कि अरबी महीनों के कुछ नाम मौसम से जुड़े हुए हैं? उदाहरण के लिए रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर वसंत को दर्शाते हैं। इन नामों को अरबों ने बुलाया कि वे बिना किसी कारण के एक विशिष्ट मौसम से संबंधित हैं। क्या आप उस कठिनाई की कल्पना कर सकते हैं जो पिछले 10 वर्षों में रमज़ान में 50 डिग्री के तेज तापमान के साथ गर्म गर्मियों के बीच में कई मुसलमानों को झेलनी पड़ती है? उदाहरण के लिए मध्य पूर्व क्षेत्र में इराक जैसा देश है जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लोग काम पर जाते हैं। और जो लोग 16 से 17 घंटे उपवास करते हैं और उदाहरण के लिए यूरोप में जाते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो 18 से 20 घंटे तक उपवास करते हैं। उपवास की वजह से गुर्दे में परेशानियां और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जबकि हम जानते हैं कि उपवास शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन अधिक गर्मी में और बहुत लंबे समय तक उपवास रखना, जहां लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, क्या यह पैगंबर जिन्होंने कहा था कि उपवास करो आपको स्वास्थ्य मिलेगा के शब्दों के अनुरूप है? यकीनन आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जो आपके चारों ओर हैं, जिन्होंने उपवास त्याग दिया है। वे कहते हैं कि यही ईश्वर की मर्जी है, हमें इस बात की ताकत नहीं है। दैवी न्याय क्या है कि लोग यूरोप में उपवास करते हैं। 17-18 घंटों तक पहुंचने का समय
जबकि लोगों को धरती के दक्षिणी हिस्से में 8 घंटे का उपवास करना होता है। क्या यह ईश्वरीय न्याय के साथ मेल खाता है? बेशक, कुछ लोग कहेंगे नहीं। फिर थोड़े समय बाद दक्षिणी ध्रुव के लोगों के लिए गर्मी आ जाएगी और उत्तर में सर्दी होगी और दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह 16 साल का हो जाता है, जो कि लोगों की आधी उम्र होती है। मैं जानता हूँ कई लोग कहेंगे कि सर्वशक्तिमान अल्लाह हमें गर्मी और सर्दी में उपवास करना चाहता है ताकि हमें यह देखने की इच्छा हो कि हम धैर्य रखेंगे या नहीं। लेकिन इसका कोई सबूत ना तो कुरान में है और ना ही पैगंबर की सुन्नतों में है। आइए हम एक विशेष स्थिति का कल्पना करते हैं। आइए हम भाग्य की रात का अनुमान लगाते हैं। फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन फरिश्ते कसम खाते हैं कि फरिश्ते चौंक जाते हैं। वे देखते हैं और सोचते हैं कि ये लोग सो रहे हैं। कोई भी उपवास नहीं कर रहा है और हमें कुछ भी मिल नहीं रहा है। फिर कोई उन्हें जवाब देता है और उन्हें बताता है कि तुम नहीं जानते कि उन्होंने भाग्य की रात और रमजान को खो दिया है, क्योंकि उनका कैलेंडर खो गया है। संभवतः हम भाग्य की रात में हैं, जो हजारों महीनों से बेहतर है और जो हमारी नींद में हमारे पास से गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और इसका कारण है कि हमें इस रमजान के बारे में आदि में जानकारी ही नहीं थी। समस्या को देखिए, हिजरी कैलेंडर जो हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं वह वही कैलेंडर नहीं है जो पैगंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग में था। और कैलेंडर जिसे भगवान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में था, उस पर महीने तय किए गए थे। वह मौसमों के माध्यम से नहीं चलते हैं, वे मौसमों पर नहीं चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग कहेंगे, मेरा मतलब है अब ये सभी लोग हैं और आप सही हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पवित्र कुरान में ज़्यादातर लोगों का उल्लेख है। आप हमेशा इसके पीछे कुछ नकारात्मक देखेंगे। उदाहरण के लिए, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, वे ईमान नहीं लाते हैं। अतः हम अपना दिमाग खोलें और इस ऐंठन से बचें कि कोई नई बात सुनता है, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक दिमाग दिया है और यह दिमाग क़यामत के दिन हमारे खिलाफ एक बहाना होगा। और हमें कुरान दिया है। हमें कुरान के बारे में सोचना होगा और देखना होगा कि अब समस्या कहाँ है। आइए हम कैलेंडर शब्द का अर्थ समझाएं। सभी राष्ट्र और सभ्यताएं जो अपने समय की गणना करना चाहते थे, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। बेशक कैलेंडर शब्द का अर्थ कुछ टेढ़ा है और यह किया जाना चाहिए कि यह टेढ़ा क्यों है और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब वे अपने वर्ष की गणना करेंगे तो वे इसकी गणना करेंगे और यह अंश रहेगा। मेरा मतलब है कि यह अतिरिक्त दिन होगा। उदाहरण के लिए, इन दिनों आधा दिन, वह इसे जोड़ नहीं सकते। ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक उदाहरण जिसे हम जानते थे कि आज हर 4 साल में एक दिन जोड़ता है, इसे शब्बत के महीने में जोड़ा जाता है, इसलिए 28 दिन होने के बजाय ये 29 दिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्र की गणना पर निर्भर करता है। इसलिए ग्रेगोरी कैलेंडर में पूरे वर्ष के कितने दिन? 365 दिन, यानी 1 से 31/12 तक 365 दिन। लेकिन यही सच्चाई है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन नहीं होता, बल्कि 365 दिन और 4 घंटे होता है। लेकिन कोई भी 6 घंटे का वर्ष में नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, हमें यह छोड़ देना चाहिए, इस 6 घंटे को छोड़ देते हैं, हट जाओ। नहीं, हमें इसे फिर से गिनना होगा। कैसे? क्योंकि यदि हमने मान लिया कि हमने इसे छोड़ दिया है, तो 4 दिनों के बाद एक पूरा दिन बनाने वाला होगा। वर्षों तक इसे छोड़ते रहने के बाद 120 वर्षों में यह 30 दिनों का हो जाएगा। तो क्या 30 दिनों से पता चल सकता है? आप यदि उसे जोड़ते रहेंगे तो बजाय वसंत दिखाई देने के, जैसे अप्रैल में आने वाला होता था, यह तीसरे महीने की शुरुआत में आने लगेगा और 120 वर्षों के बाद वह महीने की शुरुआत की ओर वापस लौटेगा जिसके साथ वे शुरुआत कर रहे थे। कह दिया, ठीक है, हर चौथे वर्ष में हम इस दिन में शामिल करेंगे और उसे किसी एक विशिष्ट स्थान में साल में जोड़ देंगे। कोई खास कारण नहीं है। वे इसे फरवरी महीने में जोड़ते हैं। जो पहले 28 दिनों तक होता था, वह अब 29 दिनों तक होता है और उसी के साथ वे महीनों को मौसम के ठीक करने में सफल होते हैं। और महीनों को मौसम के ठीक करने की याद रखें। मजल हो सकता है कि हम सभ्यता के अतिरिक्त इसके महत्व को महसूस न करें।
जब एक निश्चित मौसम आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को पता हो कि कब क्या बोना है, कब क्या काटना है, कब किसी काम को शुरू करना है। यहां तक कि कैलेंडर बहुत मूलभूत है। आइए अरबी कैलेंडर देखें, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। अरबी कैलेंडर इस्लाम द्वारा उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके महीनों के नाम भी इस्लाम ने रखे हैं। इस्लाम ने कुछ भी नया नहीं किया। ये कैलेंडर के 12 महीने हैं। महीनों की संख्या 12 है। यहाँ तक कि कुरान भी यही बात साबित करता है। अल्लाह के नाम से, वह रहीम है, रहमान है। अल्लाह के पास महीनों की संख्या 12 है, जैसा कि किताब में लिखा है, जिस दिन उन्होंने आसमान और पृथ्वी को बनाया। हमेशा यह सवाल उठता है कि क्यों 12 महीने, क्यों नहीं 13 या 11 महीने? ये क्यों है कि ये 12 महीने हैं? अगली संख्या है 12, यानी 12 महीने। ये सबसे अधिक संख्या होती है जिसे आप पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चक्र में शामिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए और मेरे साथ देखें। अल्लाह ने पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चक्र में ये 12 महीने जोड़े हैं, क्योंकि 12 चंद्रमास 355 दिनों के बराबर होते हैं। क्या आपको याद है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर कितना समय लगता है? 305। एक दिन, बेशक ये संख्याएं करीब हैं। 10 दिनों से 11 दिनों के बीच का अंतर क्या है? इसलिए जब हम 12 महीने के बाद गिनती करने आएंगे तो इन दिनों 11 दिन या 10 दिन अधिक होंगे। अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं, जैसा कि हम छोड़ रहे हैं, तो इसे कोई नहीं जोड़ता और कोई भी इसके लिए कुछ नहीं करता है। या हिजरी महीने हर साल 11 से 10 दिन पीछे खिसकते हैं। 11 से 10 दिनों का अंतर हर साल पीछे जाता है और इससे वह महीने जो मौसमों पर निर्भर होते हैं उन पर नहीं टिक पाते हैं। क्या अरब वे यह 11 दिन छोड़ देते थे? सच्चाई यह है कि हर 32 महीने में वे साल में एक महीना जोड़ देते थे। इस महीने को लीप यानी अतिरिक्त महीने कहा जाता है। इसके फलस्वरूप अरबी महीने अपने मौसमों में तय होने लगते हैं। इसलिए रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर वसंत ऋतु में आते हैं। जुमादिल अव्वल और जुमादिल आखिर ग्रीष्मकाल की शुरुआत में आते हैं। रजब और शाबान के महीने को वे अल-क़ैज़ गर्मी माह बोलते थे। अल-मिंजरा और रमज़ान का महीना रमज़ान से ही निकलता है। रमज़ान वह पहली बार होने वाली बारिश थी। गर्म मैदान पर खलीफ की शुरुआत में रमज़ान खलीफ सीज़न की शुरुआत में आता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दबाने का काम पैगंबर अल्लाह के जीवन में भी जारी रहा, शांति उस पर हो। मेरा मतलब है कि इस्लाम केवल आया और उन्हें बताया कि हमारे पास कोई पाठ नहीं है जो कहता है कि यह दबाने का काम निषिद्ध है। और यहाँ तक कि कुरान में जो बुरा उल्लेख किया गया है वह सुन्नत दबाने के विषय के बारे में बात न करें। आप महीनों में देरी के विषय के बारे में बात करते हैं। हरम देरी के अर्थ में है। यहाँ तक कि जब आप आयत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया से संबंधित है। महीनों को बदलना मना है और महीनों को प्रतिबंधित करना जायज़ है। बुरी चीज़ों का दबाने के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। और सुन्नत को दबाने की प्रक्रिया खलीफाओं के जीवन में भी जारी रही, शांति उस पर हो। मुस्लिम शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध हैं जो यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सुन्नत दबाने की प्रक्रिया बंद हो गई तो ऐसे शोध हैं जो कहते हैं कि खलीफा उमर बिन अल-खत्ताब के जीवन में रुकना एक संभावना बन गई है। और ऐसे शोध हैं जो नहीं कहते हैं यह इन सभी वर्षों तक जारी रहा और उमैयदों के सत्ता संभालने के बाद बंद हो गया और अब संघर्ष होने लगा। आइए हम उसके लिए कुरान से देखें और एक वह सुन्नत की गणना कैसे करता है। जब अरब इस प्रेस को करते थे तो इसका मतलब है कि वे वर्ष की गणना की प्रक्रिया में सूर्य कारक को शामिल करते थे, क्योंकि यह 11 या 10 दिनों से 11 दिन है जब यह जमा होता है और इस महीने एक महीना हो जाता है। वे कहते हैं कि वे इसे लेते हैं और इसे वर्ष में जोड़ते हैं। मुझे डर है कि आप में से कोई यह सोचेगा कि यदि हम इसे वर्ष में जोड़ते हैं तो वर्ष 13 महीने का होगा। नहीं, हम साल में एक महीना नहीं जोड़ना चाहते हैं।
हम 5 दिन गिनते हैं, उन्हें साल में वापस जोड़ते हैं, और ये 11 दिन या 10 दिन इसलिए हैं क्योंकि हम सूर्य में प्रवेश करते हैं। और अब हम क्या करना चाहते हैं? हम अब हिजरी वर्ष की गणना करते हैं। सूर्य को पूरी तरह से समीकरण से हटा दिया गया है। अब हम कुरान को देखते हैं, अल्लाह के नाम पर इस विषय पर क्या कहता है। सबसे दयालु, सबसे दयालु। फालक की जोरदार, उसने सुबह और रात को एक निवासन बनाया और सूर्य और चांद को नीचे गिनती करने के लिए बनाया है। यदि वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यह आयात विशेष रूप से लोगों की सीखने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, तो हमें इस आयत पर विचार करने की आवश्यकता है। वह सूर्य को एक प्रकाश और चंद्रमा को एक प्रकाश बनाया है, और चंद्रमा को वर्षों की संख्या और गणना जानने के लिए क्षमता दी है, और उसकी आवश्यकता होती है इसे सीधे करने में। मेरा मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा की गणना की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि इन आयतों में सूर्य और चंद्रमा का उल्लेख है वर्षों की गणना के लिए। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। हम सूरज का उपयोग करते हैं, और इसीलिए हमारे पास मनमाने महीने हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो वर्षों से घूमते हैं। पैगंबर शांति उस पर हो, उसका जन्म खिलने वाले फूलों का समय है। यहाँ तक कि यह अर्थ भी चला गया है। अब लोग राबी अल अव्वल मनाएंगे। अब वर्ष 2019 में आप 11वें महीने में राबी आई मनाएंगे, सर्दियों की शुरुआत, और एक साल आप इसे 10वें महीने में मनाते हैं, और इसी तरह कुछ वर्षों के बाद यह गर्मियों के बीच में आ जाएगा। हमें सार्वभौमिक कानूनों को याद रखना चाहिए। उसका चाचा कौन है? मेरा मतलब है कि हम उदाहरण के लिए, हमें सूर्य से क्या समस्या है? सूर्य ईसाइयों के लिए विशिष्ट है। वे ग्रेगोरियन वर्ष का उपयोग करते हैं। ब्रह्मांड के नियम, उसके चाचा कौन हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्र और उसकी अवधि, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्र, ये सभी नियम एक निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब हम महीनों के नामों से प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। रबी आई और रबी दुआ। इसके नाम से है वसंत का समय, जब फूल खिलते हैं। पहली निर्जीव वस्तु और दूसरी की निर्जीव वस्तु गर्मी के मौसम से संबंधित हैं। निर्जीव वस्तुओं का अर्थ अनाज और फलों की निर्जीव प्रकृति और उनकी परिपक्वता है। फिर हम अरब दिनों के 2 महीनों में प्रवेश करते हैं। उनके पास 2 महीने थे मुक्त कयीद का पैसा, जो रजब और शाबान का महीना है, फिर नाजी से रमज़ान के धन्य महीने तक। इसलिए महीने के नाम पर जो उल्लेख किया गया है वह यह है कि यह रमद से लिया गया है, जो शरद ऋतु से पहले आने वाली बारिश है, और ऐसे निशान हैं कि पैगंबर अल्लाह ईश्वर उन्हें और उनके पिता को आशीर्वाद दे। शव्वाल के महीने के पानी और कीचड़ के बीच सजदा करते हुए शक्ति की रात देखी। महामहिम शव्वाल का महीना, क्योंकि ऊँट उस महीने में नर की तलाश में अपने अपराध के साथ ऊँट था। ऊँटों के साथ ऊँटों और बेटों के संभोग के मौसम के प्रवेश का प्रमाण, जो लेबदा की घोषणा है। हज के महीने तशरीन अव्वल और तशरीन सानी में पड़ते हैं, यानी अक्टूबर और नवंबर। जिलकदा को अरब प्रायद्वीप में पतझड़ का अंत भी कहा जाता है। इसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, इसलिए अरब इस महीने बैठकर नहीं घूमते थे, क्योंकि तंबू लगाना मुश्किल होता था। ये महीना तशरीन सानी और कनून अव्वल यानी नवंबर और दिसंबर के बीच के महीनों से मेल खाता है। अब इस्लामी विरासत से कुछ सबूत मुहैया कराते हैं। अब आइए उन ऐतिहासिक घटनाओं को देखें जो पैगंबर की ज़िंदगी के अध्यायों के सिलसिले में अरब महीनों की जगहों को बताती हैं, और उनके इंतकाल के बाद अल्लाह उन्हें और उनके परिवार को सलामती दे। इन घटनाओं में से पहली हिजरी सन 2 की बद्र की जंग है। ये बात मालूम है कि ये जंग रमज़ान में दमिश्क और इन कारवाओं से कुरैशों के काफिले की वापसी के दौरान हुई थी। वापसी का वक्त पतझड़ की शुरुआत में होता है। क्यों पतझड़ की शुरुआत में? क्योंकि ये गर्मियों का सफ़र होता है, और वापसी के वक्त इसमें गर्मियों के फल लदे होते हैं जो लेवंत के व्यापारी लाते हैं। और कुछ निशानियां हैं जो दिखाती हैं कि जंग से पहले बारिश हुई थी, और ये बारिश कुरान में भी दर्ज है और दुबई के उपन्यासों में भी। यह लड़ाई के पहले यह बारिश रमज़ान के महीने की निशानी सकती थी,
जैसा कि हमने कहा था, यह लड़ाई रमज़ान के पवित्र महीने में हुई थी। यरमुक की लड़ाई हिजरी 15। यरमुक की लड़ाई को ख़ास बनाने वाली बात यह है कि मुसलमान ही नहीं, रोमन लोग भी इसे कमज़ोर करते थे और इनका इतिहास भी मौजूद है और लिखित है। इनसे हमें अपने इतिहास को देखने का मौका मिलता है। इस लड़ाई को देखते हैं। इस लड़ाई की 100 वर्ष की दृष्टि से मुसलमानों ने इसे रजब के महीने में ढीला किया और रोमन लोगों ने अगस्त में ढीला किया। इसका मतलब ये होता है कि रजब ग्रेगोरियन वर्ष के 8वें महीने के आसपास, यानी गर्मियों में। पवित्र महीने रमज़ान के बाहर कुछ मुसलमानों ने यह दर्ज किया था कि वे लैलतुल क़दर की रात को भी देखते थे। आइए हम इस उल्लेख को पढ़ते हैं। शेख मोहीउद्दीन बिन अरबी और शेख अब्दुल वहाब शारानी ने कहा, लगता है कि वहाँ 2 रातें होती हैं लैलतुल क़दर की, और उनमें से एक वर्ष में घूमती रहती है। आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह मतलब यह है कि वे लोग रमज़ान के बाहर की लैलतुल क़दर की रात के चिन्ह देखते थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें लैलतुल क़दर की एक रात मिली थी जो रमज़ान के दौरान आती है, जो पूरे वर्ष में एक बार घूमती है। इसलिए उन्हें लगता था कि यह पूरी तरह से लैलतुल क़दर की रात है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि क्यों। और अब हम प्रोफेट्सी, दुआओं और सुरक्षित घर से एक प्रमाण पर आते हैं। यह इमाम के लिए सज्जादिया अखबार में लिखा हुआ था। जैन अल अबिदीन, जो सज्जादिया अखबार को नहीं जानते हैं, सज्जादिया अखबार इमाम जैन अल अबिदीन के लिए प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। इब्न अल हुसैन इब्न अली बिन अबी तालिब, इस अखबार में बहुत खूबसूरत दुआओं का संग्रह है। और अली जैन अल अबिदीन को मत भूलना, जिसे इमाम अल सज्जाद के नाम से जाना जाता है, जो करबला के बाद रहते थे। वह एक युवा थे। मेरा मतलब है कि जीवन काल उस महान संघर्ष के बाद है। आइए हम इमाम जैन अल अबिदीन को देखें सज्जादिया अखबार में, जिसमें एक संकेत का उल्लेख है। अखबार में एक प्रार्थना है जिसे रमज़ान के महीने की विदाई की प्रार्थना कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य देखें, हे भगवान, मैं इस महीने का लोग हूँ। आपने हमें सम्मानित किया और अपनी कृपा से हमारी मदद की, जिन्होंने इसका समय नहीं जाना। इन्होंने उसके इनाम से अपने दुख में नहीं जाना। मेरा मतलब है कि प्रार्थना करने का उल्लेख किया गया। लेकिन एक ही समय में यह स्पष्ट है कि कुछ लोग हैं जो महीने को खो देते हैं। रमज़ान महीने को खो देते हैं और अहले बैत के विद्वानों के घर के साक्षात्कार से पता चलता है कि उनके पास महीना जानने का एक तरीका था। महीना का मतलब और उसका उल्लेख। मैं ये कह रहा हूं कि कैलेंडर मुद्दा संबंधित है। सरकारों में मैं तारीख, जिन लोगों ने अपने घर में हिसाब लगाया और शनिवार को अपने समय को देखते हैं, कैलेंडर कुछ होता है। लोग राज्य से पहले, ये पुराना और नया, तो विषय उतनी आसानी से नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं। एक शोध कहता है, अगर वो जानता है कि ये रमज़ान असली रमज़ान नहीं है, तो वो क्यों आया और बोला कि ये असली रमज़ान नहीं है। विषय उतना आसान नहीं है। और मैं किसी से भी माफ़ी मांगता हूँ जो ये कल्पना करता है कि इस्लामी इतिहास एक गुलाबी कहानी है। सफलताएं, विजय और मानने वाले लोगों का पूरा विश्वास और मुसलमानी संदेश जो पैगंबर के जीवन में जारी रहा, उसके बाद भी वो इस नींद से जाग गए, क्योंकि ये विश्वास हमें आपदाओं की तरफ ले जा रहा है। अगर हम नहीं जागते और देखते कि हमारा इतिहास मुश्किलों में है, जैसे कि हम उम्मीद नहीं करते, जैसा कि हम कल्पना करते हैं, बच्चों की कहानियों की तरह नहीं, जो उन्होंने हमें तब से भर दिया था जब हम छोटे थे। अगर हम नहीं जागेंगे तो हम उन सच्चाइयों को नहीं खोज पाएंगे जिनको हमें खोजने की ज़रूरत है। संदेश की सच्चाई को समझने के लिए मुसलमानी मोहम्मद। अब हम तार्किक मानसिक सबूत पेश करते हैं। समय की गणना की प्रक्रिया हमेशा उसके चक्र पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अब हम कैसे जानते हैं कि यह है? उदाहरण के लिए, बड़ी घड़ी की सुई नंबर 1 पर थी और वह चारों ओर गया
और चारों ओर चला गया और नंबर 1 पर वापस चला गया। इसलिए हमें पता चला कि 1 घंटा बीत गया। हम कैसे जानते हैं कि अर्धचंद्र से 1 महीना बीत चुका है? वर्धमान तब तक बदलता रहता है जब तक कि यह वापस नहीं आ जाता। सूर्यास्त के समय भाई हिलाल का मतलब है कि 1 महीना बीत चुका है। इसलिए हमेशा ऐसे संकेत होते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी या ब्रह्मांडीय संकेत हैं। अल्लाह कहता है कि समय बीत चुका है, 30 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, इस साल कोई कैसे जानता है कि साल में एक बार चंद्र महीने नहीं कर सकते? यह जानकर आपको लाभ होगा कि वर्ष शुरू हुआ। मेरा मतलब है कि 1 वर्ष बीत चुका है। वर्ष की आवश्यकता है जो आप जानते हैं कि यह 1 वर्ष रहा है। आपको देखने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन जो सभ्यताएं हैं, आप वर्ष का सबसे लंबा दिन जानते हैं। यह 21/6 को छठे महीने में आता है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है और फिर दिन टूटने लगता है। उस दिन से ये टूटता रहता है, ब्रेक तारीखों में टूट जाता है और फिर इसमें अधिक समय लगने लगता है, इसमें अधिक समय लगता है और वर्ष का सबसे लंबा दिन वापस आता है। इसलिए मुझे पता था कि कौन आता है। 6 1 साल बीत गया। मैंने वसंत में शुरू किया, फिर मौसम बदल गया, गर्मी शरद ऋतु बन गई और फूल वापस आ गए और मुझे पता था कि 1 साल बीत चुका है। इसीलिए यदि प्रक्रिया यह है कि आप 1 वर्ष जानते हैं तो आपको सूर्य की आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा था कि आप नहीं जानते कि 1 वर्ष बीत चुका है और आप केवल वर्षों को जानने के लिए चंद्रमा पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और यह हमने कुरान की आयतों से देखा। सूर्य और चंद्रमा हमें उनका एक साथ उपयोग करना चाहिए। चंद्रमा, हम जानते हैं कि महीने शुरू हुए। महीने हम दिन 2 महीने गिनते हैं, लेकिन वर्ष में हमें इसमें प्रवेश करने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। और जब सूर्य प्रवेश करता है तो हमें वर्ष को दबाने की प्रक्रिया करनी होती है। मूड पर उनके मौसम में महीनों को साबित करें। हेसियन, आइए कुछ कहावतों की समीक्षा करें। ये कहावतें शोधकर्ताओं के लिए हैं। हम इस शोध के अंत में उनके नामों का उल्लेख करेंगे। श्री हौसनी अल मुताफी गैर हिजरी कैलेंडर संख्या के कैलेंडर की पुस्तक में उल्लिखित मिस्र में से एक है। कमेंट में कोई हैरानी की बात है क्यों? इस शोध पर आवेगपूर्ण कमेंट पर जब लोग किसी नई हकीकत से हैरान होते हैं या जो उन्हें किसी आम गलती के लिए आगाह करते हैं जिसे उनके पूर्वजों ने बनाई थी, तो रिएक्शन बेहद मुखालफत और ख़तरनाक अड़ियलपन होंगे और वो कहेंगे जैसे उनसे पहले वालों ने कहा, हम हक़ लेकर आए थे, या आप खिलाड़ियों में से हैं, बल्कि हम अपने पुरखों ने हमें जो बताया है उस पर ही चलते हैं। ज़्यादातर लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और अब भी ऐसे लोग होंगे जो 20 घंटे का उपवास करते हैं और जो सिर्फ 2 घंटे का। और कबूरान की कहानियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि ज़्यादातर लोग डूबने या तेज़ तिलछट्टे हवा से या सच्चाई पर लौटने के लिए चिल्लाकर नाश होना पसंद करते हैं और हैरान होते हैं कि कैसे असल कैलेंडर गुम हो गया। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस कौम ने असल कैलेंडर गुम कर दिया है। उमैयद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, सही करने की कोई जगह नहीं थी। और उमैयद सूफ़ी नहीं थे या मरवानी कभी भी धर्म के मामलों से मतलब नहीं रखते थे। लिहाजा जिन लोगों ने 2 बार काबा को तबाह किया और पैगंबर की संतान को ख़त्म करने के लिए काम किया, अल्लाह उनकी, उनके परिवार, अप्रवासियों और समर्थकों पर रहमत करे। वो कैलेंडर को सही करने की परवाह नहीं करेंगे, यानी उनके लिए ये आखिरी फ़िक्र है। और लेखक आगे कहता है कि वो इस्लाम की डोर को छोड़ चुके हैं और उन्होंने उनकी रोकथाम के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया और सुन्नत का इंच ब इंच, हाथ से हाथ का उल्लंघन किया और नबी की सख्त चेतावनियों की खिलाफ वर्जी की और एक दूसरे की गर्दन पर तलवारें आजम आईं और अपने दीन को फ़िरके फ़िरके में बांट दिया और शिया हुए और दुनिया की मोहब्बत में मगरूर हुए और उसमें होड़ की और खून बहाया और ज़मीनों को तबाह किया और औरतों को लांछित किया और बच्चों को ग़ुलाम बनाया और हज़ारों लाखों झूठी हदीसें गढ़ीं और उन्हें रसूल अल्लाह पर लाद दिया। उन पर और ईश्वर पर दीन को बर्बाद करने वालों की दुरुस्त तारीख क्या अजीज़ होगी। खुलासा, अरब महीने असल में ऐसे महीने हैं जो सूरज के साथ नहीं घूमते हैं। इस्लाम से पहले ऐसे ही थे और इस्लाम के बाद भी इसी तरह कायम रहे, जिसका मतलब है कि रमज़ान का महीना हमेशा किसी निश्चित मौसम में रहता है जो सितंबर और अक्टूबर के बीच घूमता है, यानी कि सितंबर और 1 महीने के दरमियान। और आप ईश्वरीय कृपा देखेंगे कि रमज़ान का महीना इस समय आता है।
पहली बार लोग धरती के उत्तरी हिस्से में, धरती के दक्षिणी हिस्से में उतने ही घंटे उपवास करेंगे। मतलब है इस मौसम में, पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के बाद हमारे पास पूरी दुनिया में एक लंबा दिन नहीं है। मतलब है उदाहरण के लिए ब्रिटेन में जब रमज़ान गर्मियों में होता है, लोग 10 बजे के आसपास अपना उपवास तोड़ते हैं। सुहूर का समय सुबह के 2 बजे होता है। मतलब केवल 4 घंटे फटार और रात की नमाज और तहज्जुद की नमाज के लिए समर्पित है। हमें यह याद रखना चाहिए कि रमज़ान केवल उपवास का महीना नहीं होता, बल्कि इबादत का महीना होता है, जिसमें रात की नमाज और किसी भी रात की नमाज होती है। इसलिए अगर समय मिलता है तो किसी को 1 घंटा या 2 घंटों की नमाज करनी चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि रमज़ान इस मौसम में होता है। मौसम मध्यम होगा, न तो ठंडा न ही गर्म। ये पतझड़ का मौसम है। ये पतझड़ का मौसम हो रहा है विशेष रूप से भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से के लोगों के लिए, और यह बसंत मौसम हो रहा है वे लोग जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्से में हैं। आप देखेंगे कि यह सब फतवा जो यूरोप में उपवास करने वाले लोगों के लिए निकलता है, शेख लिखते हैं हमारे पास काम है, हमारे पास काम है, और हम यहाँ 19, 20, 21 घंटे उपवास करते हैं। इसलिए फतवे बाहर आते हैं और उन्हें मक्का के समय उपवास करते हैं या मध्यम समय पर निकटतम मुस्लिम देश पर उपवास करते हैं। सवाल उठता है, फतवा जो किस आधार पर सामने आता है, क्या यह ऐसा है जैसे कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने एक अधूरा धर्म बनाया और शेखों और न्यायशास्त्र परिषदों के हस्तक्षेप करने और इन समस्याओं को ठीक करने की प्रतीक्षा कर रहा था, और यहाँ हम इमाम अली बिन अबी तालिब के शब्द का उल्लेख करते हैं, शांति उन पर हो, नहज अल बलागाह पुस्तक में, जहाँ उन्होंने उल्लेख किया है कि क्या उन्होंने एक अधूरा धर्म अल्लाह भेजा था ताकि उसने उन्हें पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, या वे उसके साथ ही थे। उपवास 17 घंटे के लिए तापमान 45 या अधिक है, और उत्तरी यूरोप के स्थानों में उपवास 20 घंटे तक पहुंचता है। यही शर्मिंदगी है और यही कठिनाई है। और अगर आप इस तरह की शर्मिंदगी और कठिनाई को देखते हैं तो समझ लें कि यह अल्लाह का शासन नहीं है और इसका हल एक दूसरी जगह है। मेरा कहने का मतलब है, अब हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो हमेशा पूछा जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर वह होगा जिससे अल्लाह ने दिया है, जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए दिया गया है, जो महीने को स्थापित करने में मदद करता है, जो अरबों ने इस्लाम से पहले स्थापना की थी। हम जानते हैं कि रमज़ान का महीना वही महीना है जो पतझड़ ऋतु में आता है। मेरा मतलब है, यदि 21 सितंबर के बाद कोई हिलाल, छोटा चांद दिखाई देता है तो हम 21 सितंबर के बाद का हिलाल देखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वह हिलाल रमज़ान का होगा। हम अभी वर्ष 2019 में हैं। पतझड़ की विषुवत जा चुकी है। आने वाला हिलाल 29 सितंबर को होगा। यह रमज़ान के महीने का हिलाल होगा, और इस विषय पर मैंने किए गए सबसे अच्छे अनुसंधान को मैंने देखा है। वो विसम अल दीन इशाक द्वारा किया गया है, जिसने उन्होंने इस विषय पर गहन अनुसंधान प्रस्तुत किया है, जो दिखाता है कि यह महीना कैसा था। और एक सटीक वैज्ञानिक तरीके से वो सन 512 ईस्वी से
सन 2100 ईस्वी तक अरब कैलेंडर के लिए एक कैलेंडर विकसित करने में सक्षम था, मतलब ग्रेगोरियन में उसका मिलान हो। और आप देखेंगे कि ये एक महान प्रयास है और वो महीनों को सटीक रूप से रखने में सक्षम था। जैसे कि आप देखेंगे कि वर्ष 2019 के लिए रमज़ान का महीना अर्धचंद्र के साथ होगा, जो 29 सितंबर को पैदा होगा। पिछले साल 2018 एक महीना था जिसने रमज़ान महीने की शुरुआत की थी, जैसा कि मुझे 19 तारीख को याद है। मतलब कि इस साल के 10वें महीने में वह 11 दिन बाद मेरे पास वापस आया था। तो वो वापस आता है और वापस आता है और वापस आता है, और फिर तीसरे साल काब्स का महीना जोड़ा जाता है, ये वापस आता है, ये 10वें महीने में प्रवेश करता है, ये वापस आता है और ये वापस आता है और ये वापस आता है, और दबाने का महीना जोड़ा जाता है। और इस तरह से ये वो तरीका है जिसे अरब जोड़ते थे। आप दबाने का महीना करते हो। मुझे पता है कि विषय चौंकाने वाला है, और जो इस विषय से आश्वस्त है वह खुद से पूछता है, मतलब कि कोई कैसे उपवास करता है। और लोग हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, ये चुनौती है। हम खुद से पूछते हैं, क्या हमने उपवास नहीं किया? क्या हम खून के लिए उपवास कर सकते हैं? हमने रमज़ान के माहौल के लिए उपवास करना शुरू किया। हम उपवास करते हैं। वैसे सभी संप्रदायों के मुसलमानों के समूह ने इस मुद्दे के बारे में जानना शुरू कर दिया और वास्तविक रमज़ान के समय पर उपवास करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति के लिए एक शब्द जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और रसूल के लिए हदीस, प्रार्थना और शांति उस पर हो। कौन कहता है कि आप उसके भ्रम पर कब कलेक्ट नहीं होंगे? उसे राष्ट्र कहता है। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ। कुरान जो अधिकांश विषयों का उल्लेख करता है, सामान्यतः उसके पीछे कुछ भी सकारात्मक नहीं होता। जैसा कि हमने कहा, कुरान कहता है कि अधिकांश लोग नहीं जानते, अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते, अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते, अधिकांश लोग धन्यवाद नहीं करते। और मैं तुमसे कहता हूं, अपनी नींद से जागो, जो अल्लाह से झूठ बोलने की आधारभूत सीख पर आधारित है और जिम्मेदार था, कुरान के उल्टे हदीसों का उपयोग करके कुरान की आधारभूत सीख, जो अधिकांश लोगों की समस्या का उल्लेख करता है। यह स्वयं कुरान से प्रमाण है कि यह अधिकांश विषय के विषय में है। हम अधिकांश लोग हैं। यह सिद्ध नहीं करता कि सच्चाई हमारे साथ है। मेरा मतलब है, जब हम अधिकांश लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो यह इसका मतलब नहीं है कि यह सच है। हमें इसे ढूंढना चाहिए, हमें खोजना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। और जैसा कि इमाम कहते हैं, सच्चाई को पुरुषों द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि लोग सच्चाई को जानते हैं। मैं सच्चाई को जानता हूं, आप उसके लोगों को जानते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि परिवर्तन हमेशा मेरे साथ, तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ शुरू होता है। हमें परिवर्तन में योगदान देना था, पहले सोचना है, और ईश्वर सहायक है। और उन सभी शोधकर्ताओं को धन्यवाद और प्रशंसा जो इस शोध का आधार बने और जिन्होंने इस शोध की शुरुआत की। यह शोध मेरी सोच से नहीं आया है। हम उनके शोध के नाम और लिंक का उल्लेख करते हैं। शोधकर्ताओं ने उन लोगों के मूड पर शोध किए हैं जो इस विषय की गहराई में जाना चाहते हैं। हम निश्चित रूप से इस्लामी विचारक और शोधकर्ता अल नियाजी एजुद्दीन और उनके बेटे से शुरू करते हैं, जिन्होंने अपना शोध पूरा किया। प्रोफेसर विसम अल-दीन इशाक ने अपनी पुस्तक बराअत-ए-नसीबाह में बताया। मोहम्मदन विद्वान अल सैयद फरकद अल काजविनी ने एक श्रृंखला में पाठों में बताया कि अरब कैलेंडर कैसा था। प्रोफेसर डॉ होस्नी अहमद ने अपनी पुस्तक कैलेंडर अरब कैलेंडर नहीं में और रमज़ान हदीद के महीने की शुरुआत में पहले 7 दशकों में हिजरी कैलेंडर की पुस्तक में वास्तविक और सबसे प्रसिद्ध हज की बात कही है। श्री मोहम्मद जवाद अल खजाली ने शोध की है। जो उनके शोध पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लिंक मौजूद है। मेरी अपनी समझ यह है कि आप शोधकर्ताओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। सभी शोधकर्ताओं ने संकेत दिया कि एक समस्या है, लेकिन समाधान और अरब महीनों के निर्देशांक को वास्तविक स्थान पर कैसे रखा जाए, आप बेहतर देखिए। श्री विसाम एडिन इशाक और धन्यवाद और रमज़ान मुबारक।
کیونکہ ہم ابھی شعبان کے مہینے میں ہیں، ہم ابھی پنجیکرن کا دن منا رہے ہیں۔ اس شودھ کے پنجیکرن کا دن 9ویں مہینے کے انت میں لگ بھگ، اور رمضان کا مہینہ 29 ستمبر 2019 سے شروع ہوگا۔ دھنیہ واد اور شانتی آپ پر ہو۔